उपचुनाव जो नितिन नवीन का क्षेत्र रहा है, अगर इस सीट हार जाएगी तो देश से उसके खिलाफ अभियान विरोध में शुरू हो जाएगा। गढ़ माना जाता है सर बीजेपी का बाकी। हाँ, तो गढ़वे टूट जाएगा तो वहां चल ना जाएगा भाई। मैं से गढ़ तोड़ देंगे आप लोग? देखिए, हम नहीं तोड़ेंगे, हम में कोई ताकत नहीं है कि हम तोड़ देंगे गढ़। यहाँ की मतदाता तोड़ेंगे गढ़ को। नीरज सिन्हा तो भारतीय जनता पार्टी का 2006 से सक्रिय कार्यकर्ता है, होल्ड टाइमर जैसा काम करता है। और उसी के बायोडाटा में लिखल है कि 1994 में इसका जन्मे हुआ है। अब फंस गई। तो जब बहुत हाय तो हुआ, हम लोग बोलना शुरू किए तो उसका बायोडाटा से जन्म तिथि ही हटा दिया गया है। प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं यहाँ से इस बार। पुष्पम प्रिया का भी क्या हुआ देखबे किया आपने? जमानत बचा पाई क्या? प्रशांत किशोर मुस्लिमों में अपना पैठ अधिक बना रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। नजर है जो आपके कोर वोटर है। अच्छा है, घूमते रहे बनाते रहे, लेकिन वोटवा तो हमारे पास आना है। मुस्लिम वोट आश्वस्त हैं आप लोग एकदम। बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। तमाम पार्टियों के कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन करा लिए हैं, मतलब नॉमिनेशन का डेट अब खत्म हो गई है। तमाम कैंडिडेट मैदान में उतर चुके हैं। प्रशांत किशोर की भी चर्चा हो रही है, क्योंकि जनसुराज के कर्ता धर्ता हैं। पूरे बिहार में ताल ठोक रहे थे सरकार उन्होंने की पिछली दफा, लेकिन इस दफा वो उपचुनाव में स्वयं उतर गए हैं। वहीं रेखा गुप्ता पहले भी कैंडिडेट थी आरजेडी की, इस बार भी कैंडिडेट हैं। नितिन नवीन के वजह से यह उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि वो राज्यसभा चले गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ उदय नारायण चौधरी सर हैं, वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के, पहले स्पीकर रह चुके हैं 10 साल बिहार विधानसभा में। सर आपका स्वागत है। चुनाव 30 जुलाई को है, लेकिन गर्मी सरगर्मी अभी से काफ़ी तेज हो गई है। प्रशांत किशोर भी इस बार मैदान में हैं, आपके कैंडिडेट भी हैं, बीजेपी से नीरज सिन्हा हैं। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में 5 साल के लिए चुनाव होता है। तो पिछले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, और इस चुनाव में नितिन नवीन जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं बीजेपी के, उनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया था और जीत भी गए थे। उनके पिताजी भी यहाँ से थे। लेकिन इस बार बड़ा गड़बड़ाया हुआ है बीजेपी का। लगता है कि वो लोग पतरा उतरा देख के ये सब जांच उच नहीं करवाया है, कोई बाबा हुआ से नहीं देखवा लिए डेट उट निकालने में। इसलिए हम कह रहे हैं बात कि बाबा हुआ ने पतरा नहीं, कम से कम बागेश्वर बाबा से अपना पर्चा निकलवा लेते, करें कि ना करें, तो वो भी नहीं कर पाए लोग। और नतीजा हुआ कि जो एक उम्मीदवार दिए उसको तुरंत वापस कर लेना पड़ा। जैसे पहले उम्मीदवार दिया इन्होंने, अभिषेक बंटी को दिया था उम्मीदवार। अभिषेक बंटी जो है, उसका 2 दिन के बाद दूसरे दिन उसका उम्मीदवारी वापस करा लिया। वापस कराने का कारण क्या था? कहा गया कि उसके पिताजी चारा घोटाले के मुदाले थे। अरे भाई, अभिषेक के पिताजी चारा घोटाले के मुदाले थे, तो नीतीश मिश्रा कौन चीज उनके पिताजी किस के मुदाले थे भाई, जिनको आप मंत्री बनाए हुए हैं? डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी थे ना। तो ये सब एक बहाना है। मूल बात ये है कि जब उसके बारे में लोगों का कमेंट आने लगा तो मुसीबत में पड़ गई बीजेपी। इसलिए आनंद फानन में उसका उम्मीदवार ही वापस करा लिया गया। आनंद फानन में दूसरा उम्मीदवार दे दिया, अभी जो क्या नाम है इसका, नीरज सिन्हा को। अब नीरज सिन्हा के बारे में लिख दिया बीजेपी ने, उसका प्रोफाइल दिया कि नीरज सिन्हा तो भारतीय जनता पार्टी का 2006 से सक्रिय कार्यकर्ता है, होल्ड टाइमर जैसा काम करता है। बहुत अच्छा भाई। और उसी के बायोडाटा में लिखल है कि 1994 में इसका जन्मे हुआ है। अरे भाई, कितना बड़ा हो गया था कि 94 में 6 में आपके 10 से 12 साल में आपके यहाँ आके वो उम्मीदवारी 12 साल में ले लिया और सक्रिय कार्यकर्ता हो गया पूरा। अब फंस गई। तो जब बहुत हाय तो हुआ, हम लोग बोलना शुरू किए तो उसका बायोडाटा से जन्म तिथि ही हटा दिया गया है बीजेपी के ये से। तो बीजेपी एक्चुअली बहुत घबराई हुई है, और इसी घबराहट में बीजेपी का प्रधानमंत्री का, अमित शाह का भी सुनते हैं प्रोग्राम हो गया राघोपुर में, 6 लेन के उद्घाटन के नाम में हो गया है। अब क्या सही है क्या गलत है हम नहीं जानते। नाम में अमित शाह मोदी जी आएंगे। हाँ, इसलिए ये हाल है। इसलिए कि उपचुनाव जो नितिन नवीन का क्षेत्र रहा है, अगर इस सीट हार जाएगी
तो देश से उसके खिलाफ अभियान विरोध में शुरू हो जाएगा और पूरे जो वातावरण है इसका प्रभाव तुरंत पड़ जाएगा लखनऊ के चुनाव पर, जनरल विधानसभा चुनाव पर, यूपी में, हाँ यूपी के चुनाव पर जो इसी साल के अंत में होने वाला है, अगले साल में 27 में होने वाला है, तो उस पर असर पड़ जाएगा। गढ़ माना जाता है सर बीजेपी का बाकी। तो गढ़वे टूट जाएगा तो वहां चल न जाएगा भाई, मैं से गढ़ तोड़ देंगे आप लोग? देखिए हम नहीं तोड़ेंगे, हम में कोई ताकत नहीं है कि हम तोड़ देंगे। यहाँ की मतदाता तोड़ेंगे गढ़ को। तो मतदाताओं में ये जागरूकता आ रही है कि एक बार इनको चुनौती दिया जाए, इनको हटाया जाए। मैं तो खुद ही यहाँ मतदाता हूँ इसके। आप वोटर हैं यहाँ के? यहाँ वोटर हूँ मैं, हमारा पूरे परिवार का वोट है। प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं यहाँ से इस बार? लड़ रहे हैं क्या, नॉमिनेशन दिए हैं, हम लोगों ने देखा है। नॉमिनेशन देने के लिए तो डेमोक्रेसी में किसी को मना नहीं है, दे सकते हैं और उन्होंने दिया है। कह रहे हैं हमको जिताओ, बाकी 242 जो विधायक हैं उनका नकेल हम कस देंगे, चाहे तेजस्वी जी हो, सम्राट जी हैं, स्पीकर साहब हैं, कोई हो। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं इस बिंदु पर कोई उनका जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि उनकी स्थिति क्या है क्या नहीं हम अपने बारे में कह सकते हैं कि मेरा किसी से कोई टक्कर नहीं है। भीड़ जुटा लोगों का टक्कर हमसे है, आरजेडी से लोगों का टक्कर है, आरजेडी का किसी उन लोगों से टक्कर नहीं है। बीजेपी भी सामने नहीं है ना? कोई नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। ये बहुत भीड़ लाए नॉमिनेशन में प्रशांत किशोर, मतलब हमारे गांव से आदमी आया, हम देखे। भीड़ से वोट नहीं होता है भैया। बांकीपुर में सर हमारे गांव और से बेगूसराय से लोग आया है। कहाँ से नहीं आया है, कहाँ से नहीं आया, जो स्थिति है आप जानिए। फर्जी वोट गिराने के लिए बुलाया होगा लोगों ने, लाया फर्जी वोट गिरावेगा तो फर्जी वोट। प्रशांत किशोर की बेहतर स्थिति आप नहीं देख रहे हैं? हम कह रहे हैं हम किसी का नहीं देख रहे हैं, हम व्यक्ति का नाम थोड़े ले रहे हैं। 2020 में एक और बहुचर्चित नेत्री उभर के सामने आई थी, पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी बांकीपुर से लड़ी थी। वो तो बिहार के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थी, वो भी। तो प्रशांत पांडे भी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है। हाँ, तो ये भी थे उम्मीदवार। तो देखवे किया पिछले चुनाव में उनका क्या हुआ, पुष्पम प्रिया का भी क्या हासिल हुआ, देखवे किया आपने। कहीं से वो ऐसी भी जमानत भी जब बचा सकी है क्या? लाई थी वो। हाँ, जमानत बचा पाई क्या? जमानतें नहीं बचा। तो प्रशांत किशोर का जमानत नहीं बचेगा कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमसे किसी का कोई, उन लोगों का हमसे है टक्कर, हमसे किसी का टक्कर, हमको किसी से टक्कर नहीं है। एक प्रशांत किशोर पुष्पम प्रिया से अधिक वोट लाई। अब देख लीजिए आगे क्या होता है, 10 दिन का बात ना है भाई, देख लीजिएगा क्या होता है। रेखा गुप्ता मजबूती से लड़ रही हैं, पूरे मजबूती से। रेखा गुप्ता उम्मीदवार है, लेकिन विपक्ष की चेहरा है, महागठबंधन की चेहरा है। एक सवाल और है सर, यहाँ अति पिछड़ा वोट खास करके कहा जाता है कि नीतीश जी या बीजेपी को जाता है। अति पिछड़ा वोट को लेके क्या तैयारी है आप लोगों की? तो रेखा गुप्ता अति पिछड़ा नहीं है क्या? अति पिछड़ा है ना भाई। तो अति पिछड़ा लोग उसको नहीं देगा साथ क्या? सबसे अधिक वोटर है। आगे आने वाले समय में उस कह तो दिया हमने एक बात एक लाइन में, जो परिस्थिति है उसमें हमारा किसी से, लोगों का आरजेडी के साथ टक्कर है, आरजेडी का किसी के साथ टक्कर। लोगों में जनता, जनता मतलब उम्मीदवार, जो उम्मीदवार है उन लोगों से पूछे कि तू कौन नंबर पर है, 2 पर है कि 3 पर है। प्रशांत किशोर मुस्लिमों में अपना पैठ अधिक बना रहे हैं, खूब घूम रहे हैं। अच्छा नजर है जो आपके कोर वोटर हैं। अच्छा है, घूमते रहे बनाते रहे, लेकिन वोटवा तो हमारे पास आना है। मुस्लिम वोट आश्वस्त हैं आप लोग? एकदम निश्चित। सवाल सेकुलरिज्म का है। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्रशांत किशोर, सपना दिखाते हैं प्लान रोक देंगे, हर घर रोजगार चला जाएगा। भाई आखिर उनके ही ना बड़े भाई हैं जो यहाँ 2 करोड़ हर साल रोजगार दे रहे थे, पहले उन्हीं का ना काम कर रहे थे। प्रशांत किशोर के बड़े भाई मोदी जी बड़े भाई हैं प्रशांत किशोर के। तो क्या बोलते थे जब उनके यहाँ काम कर रहे थे? तो दोस्त है। अरे भाई उसी संपर्क संसर्ग में रहे ना जो कर रहे थे, तो वो लोग भी बड़ा बड़ा सब जवाब दिखाते रहे, ये भी दिखाते रहे। धरातल पे कुछ नहीं है ऐसा, पता चलेगा ना। 10-15 दिन वेट कीजिए, कौन धरातल है नहीं है पता चल जाएगा।
चलिए धरातल पे वेट कीजिए, सर का कहना है। और प्रशांत किशोर के राजनीतिक जीवन का उनका पहला चुनाव है। पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे, पूरे बिहार को सब्जबाग दिखा रहे थे, लेकिन बिहारियों ने उन पर भरोसा नहीं किया। इस बार क्या उपचुनाव में जब वो खुद स्वयं खड़े हैं, तब क्या बांकीपुर की जनता उनको वोट करेगी? क्या उनको विधानसभा भेजेगी? या फिर 2020 में जिस प्रकार से पुष्पम प्रिया चौधरी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री की कैंडिडेट थी, हालांकि उनका स्वभाव प्रशांत किशोर से बढ़िया था, उनकी बातचीत बढ़िया थी, सम्मान से सब कुछ से बातचीत करते थे। प्रशांत किशोर का स्वभाव, नेचर उस ढंग का नहीं है, इंटॉलरेंट लगते हैं। जब तू तराक करते हैं बड़े बड़े नेताओं को, वो कुछ समझते नहीं हैं। मुख्यमंत्री के पद को वो कुछ नहीं समझते थे जब चुनाव में वो प्रचार कर रहे थे, पिछले विधानसभा के चुनाव में। तो इस बार क्या बांकीपुर की जनता उन पर भरोसा करेगी, ये बड़ा सवाल है। और पुष्पम प्रिया चौधरी जो 5000 वोट लाई थी पिछले चुनाव में, क्या वैसा ही हश्र प्रशांत किशोर का हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी बातचीत को लेकर प्रतिक्रिया रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।